हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गोयल के कॉलेज जमुई आपके सामने एक अत्यंत महत्वपूर्ण पाठ लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जो बीए पार्ट 1 ऑनर्स पॉल साइंस के फर्स्ट पेपर से संबंधित है। आलेख का शीर्षक है बहुलवाद। संप्रभुता संबंधी विचार पर बहुलवाद के प्रहारों की आलोचनात्मक विवेचना करना है। संप्रभुता राजनीतिक शास्त्र का प्राण है। 16वीं शताब्दी के मध्य से यह राजनीतिक विचारधारा का केंद्र हो गई है। वर्तमान काल में उसे राज्य के आवश्यक तत्वों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा शक्ति का दूसरा नाम है। इसके अधीन राज्य के सभी व्यक्ति, संस्थाएं तथा समुदाय होते हैं। यह किसी अन्य व्यक्ति के अधीनस्थ नहीं है, न तो राज्य की सीमा के बाहर ही और न तो राज्य की सीमा के अंदर। ऑस्टिन ने कहा था कि कानून उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश है। यदि किसी समाज का अधिकांश भाग एक निश्चित प्रधान व्यक्ति की आज्ञा का साधारणतः पालन करता है और निश्चित प्रधान व्यक्ति को साधारणतः किसी अन्य प्रधान की आज्ञा नहीं माननी पड़ती है, तो समाज में वह निश्चित व्यक्ति प्रभुत्व संपन्न होता है। लेकिन इस विचारधारा का विरोध बहुलवादियों ने किया है। उन्होंने समरूपता के इस परंपरागत सिद्धांत को हानिकारक, निरर्थक तथा त्याज्य बतलाया है। बहुलवाद ने राजनीतिक चिंतन क्षेत्र में विकसित होने वाले उस एकत्ववादी विचारधारा का प्रबल विरोध किया है, जो समाज में एकमात्र राज्य की संस्था को ही संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, सर्वशक्तिशाली और सर्वोच्च संगठन समझती है तथा अन्य सभी सामाजिक संगठनों, समुदायों और समूहों को राज्य के अंतर्गत मानती है। मानव अपने सामाजिक विकास के लिए अनेक प्रकार के धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक तथा व्यवसायिक संगठन, समुदाय अथवा संस्थाएं बनाता है। इनमें से कोई भी संगठन दूसरे संगठन की अपेक्षा श्रेष्ठ नहीं है। सभी व्यक्तियों के विकास के लिए समान रूप से आवश्यक होने के कारण ये बराबरी का दर्जा रखते हैं। इसलिए राज्य को इन सब संगठनों में ऊंचा और श्रेष्ठ माना जा सकता है। बहुलवाद के जन्मदाता गिरियक तथा मेटलैंड हैं। बाद में क्रैब, बार्कर, लिंडसे, मैकआइवर, मिस फॉलेट, लास्की आदि ने इसका समर्थन किया है। संप्रभुता पर बहुलवादी आक्षेप या प्रहार। पहला, संप्रभुता का निवास विभिन्न समुदायों में निहित। राज्य भी अन्य समुदायों की तरह एक समुदाय है। इसलिए राज्य में निहित संप्रभुता न तो असीम है और न निरंकुश। प्रत्येक व्यक्ति का संबंध राज्य के साथ साथ अन्य समुदायों से भी है। सेकेंड पॉइंट, राज्य की प्रभुत्व संपन्न सत्ता ऐतिहासिक दृष्टिकोण से गलत। बहुलवादियों के अनुसार इतिहास इस बात का साक्षी है कि ऑस्टिन के पूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य की सत्ता कभी नहीं रही। प्राचीन काल में भारत या यूनान में इस प्रकार का कोई राज्य नहीं था। प्राचीन भारत में धर्म का स्थान राजा की आज्ञा से ऊपर था। मध्यकालीन राज्यों पर अनेक प्रकार के धार्मिक और सामाजिक बंधन थे। थर्ड, कानून संप्रभु का आदेश नहीं। ऑस्टिन ने कानून का एकमात्र स्रोत राज्य को माना था और कहा था कि कानून संप्रभु राज्य का आदेश मात्र होता है। कानून, लॉ इज ए कमांड ऑफ द सॉवरेन। किंतु सर हेनरी मैन, दिग्विट और क्रैब आदि ने इसे गलत करार देते हुए कहा है कि राज्य न तो कानून का निर्माता है और न उससे उच्च। राज्य कानून का निर्माता नहीं, अपितु उनका अन्वेषक तथा घोषक है। चौथा पॉइंट, राज्य की संप्रभुता अंतर्राष्ट्रीयता की पृष्ठभूमि में गलत। इस संबंध में लास्की का कहना है कि आधुनिक युग में जब अंतर्राष्ट्रीयता का रूप व्यापक होता जा रहा है, तब हम विभिन्न राष्ट्रों की संप्रभुता में विश्वास नहीं कर सकते। आज विश्व का कोई भी राष्ट्र एक दूसरे की अवहेलना कर कोई महत्वपूर्ण कदम नहीं उठा सकता। आर्थिक तथा औद्योगिक दृष्टि से विश्व के सभी राज्य एक दूसरे पर आश्रित हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ एक विश्व सरकार की भावना को साकार करने में जुटा है।
ऐसी स्थिति में हम संप्रभु राज्यों की पुरानी धारणा में विश्वास नहीं कर सकते। समाज की वर्तमान स्थिति पर आक्षेप। बहुलवादियों ने कहा है कि हम जिस प्रकार एकत्व रखने वाले विश्व में न रहकर भिन्नत्व रखने वाले जगत में रहते हैं, उसी प्रकार हमारे समाज का संगठन भी एकात्मक न होकर संघीय है। इसमें सर्वोपरि सत्ता रखने वाली एकमात्र संस्था राज्य नहीं है, अतः इस समाज का संगठन एकात्मक न होकर बहुलवादी है। छठा, लोकतंत्र के आधार पर आक्षेप। सच्चे लोकतंत्र की स्थापना संप्रभुता संपन्न राज्य में नहीं वरन बहुलवादी व्यवस्था में ही संभव है। वर्तमान लोकतंत्र में शासन पर जनता का कोई नियंत्रण नहीं है। वास्तविक शासन नौकरशाही द्वारा किया जाता है, जो व्यक्ति के विकास में बाधक है और लोकतंत्र का उपहास है। सच्चा लोकतंत्र तो व्यक्ति के विकास में सहायक होता है तथा इसका अभिप्राय व्यक्ति द्वारा शासन के सभी कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेना है। 7, राज्य की असीम शक्ति पर आक्षेप। बहुलवादियों का यह मत है कि राज्य के प्रभु सत्ता संपन्न होने से इसे अन्य समुदायों तथा व्यक्तियों पर अपरिमित, निरंकुश और असीम अधिकार प्राप्त हो जाते हैं, जो सर्वथा अनुचित है, क्योंकि जब जब राज्य ने असीम शक्तियों का प्रयोग किया है तब तब राज्य में क्रांतियाँ हुई हैं। 1688 की ब्रिटिश गौरवपूर्ण क्रांति, 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति तथा 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति इसके उदाहरण हैं। बहुलवाद की आलोचनाएं। अनेक विद्वानों द्वारा बहुलवाद की आलोचनाएं निम्नलिखित आधारों पर की गई है। पहला, आलोचकों का कहना है कि बहुलवाद का सबसे गंभीर दोष समाज में अराजकता को निमंत्रण है। यदि प्रत्येक समुदाय को राज्य के सम्मान मान लिया जाए और उन्हें संप्रभुता का अनुपातक अधिकार भी दिया जाए तो समाज में एक कानून विहीन स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। राज्य के अभाव में समाज में अशांति फैल जाएगी। विभिन्न समुदायों में झगड़े बढ़ने से गृह युद्ध की स्थिति पैदा हो जाएगी। सेकंड, आलोचकों अनुसार बहुलवाद में भीषण अंतर्विरोध पाया जाता है। एक ओर तो बहुलवादी राज्य को समुदायों के समकक्ष मानते हैं, प्रभुसत्ता से वंचित करते हैं, तो दूसरी ओर वे राज्य को विभिन्न समुदायों से ऊपर तथा उसके विवादों के निर्णय के लिए आवश्यक प्रभु शक्ति प्रदान करते हैं। इस प्रकार बहुलवाद एक बड़े आत्मविरोध में फंस जाता है। नेक्स्ट, बहुलवाद की आलोचना इस दृष्टि से भी की जाती है कि डिग्विट और क्रैब जैसे बहुलवादी दार्शनिकों का कानून संबंधी विचार असत्य है। ये दार्शनिक कानून को राजकीय सत्ता से स्वतंत्र, उच्चतर तथा अधिक प्राचीन मानते हैं, किंतु कानून को राज्य के व्यक्तित्व से उच्च मानना सही नहीं है। नेक्स्ट, प्रभुसत्ता तथा राज्य के महत्व को कम करने तथा अपनी विचारधारा में अंतर्राष्ट्रीय होने के कारण बहुलवाद नागरिकों की देशभक्ति की भावना का विरोध करता है, जिसे उचित और व्यवहारिक नहीं कहा जा सकता। नेक्स्ट, बहुलवाद कुछ मिथ्या धारणाओं पर आधारित है। यह समझना गलत है कि प्रत्येक समुदाय का कार्यक्षेत्र एक दूसरे से सर्वथा अलग होता है और मानवीय कार्यों को ऐसे विभागों में बांटा जा सकता है जिसका एक दूसरे के साथ कोई संबंध न हो। समाज के वर्तमान संगठन में विभिन्न हितों और आस्थाओं का पारस्परिक संघर्ष चलता रहता है। ऐसी स्थिति में यदि समाज में कोई अंतिम वैधानिक सत्ता न हो तो विभिन्न समुदायों के पारस्परिक संघर्षों के कारण एक अस्वस्थ वातावरण उत्पन्न हो जाएगा, जिसमें मानवीय प्रगति रुक जाएगी। बहुलवादियों ने राज्य की संप्रभुता को मर्यादित करने की तो सिफारिश की है, परंतु वे राज्य के महत्व को सर्वथा मानते रहे हैं। एक ओर बहुलवादियों ने राज्य की सर्वोपरिता की आलोचना की है, परंतु दूसरी ओर राज्य के अद्वितीय महत्व को स्वीकार भी कर लिया है। निष्कर्षतः उपरोक्त रचनाओं पर दृष्टिपात करने के उपरांत यह स्पष्ट होता है कि राजसत्ता के खंडित स्वरूप तथा संघों के महत्व का एक अतिरंजित चित्र प्रस्तुत करने के बावजूद बहुलवादी निर्दर्शन का महत्व है। बहुलवाद
और राजनीतिक संघों के बढ़ते हुए महत्व पर जोर देता है। इन समुदायों के उचित कार्यक्षेत्र में राज्य के हस्तक्षेप के प्रति सचेत करता है और इस बात का प्रतिपादन करता है कि राज्य के द्वारा न केवल इन समुदायों को मान्यता प्रदान की जानी चाहिए वरन इन समुदायों को अपने कार्यक्षेत्र में बहुत अधिक सीमा तक स्वायत्तता प्रदान की जानी चाहिए। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि बहुलवादियों ने समाज में संघों के महत्व को उजागर कर एक बहुत बड़ी सेवा की है।